जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम खास चर्चा कर रहे हैं। पहली बार करवा चौथ कर रही हैं बहनें तो रखें इन बातों का ध्यान। वो कौन कौन सी बातें हैं? जब पहली बार करवा चौथ का व्रत हो रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि माता और बहनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये करवा चौथ का व्रत करती हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन संस्कृति में माताओं के लिए सबसे बड़ा पर्व, व्रत, त्योहार करवा चौथ को माना गया है। इस व्रत के करने से पति पत्नी के रिश्ते में बहुत स्नेह होता है। नारी के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, सुहागिन माताओं के लिए। माताएं बहनें इसमें पति के लिए बिल्कुल बिना पानी पिए हुए निर्जला उपवास करती हैं और रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करके और उसी समय वो अपना व्रत खोलती हैं। आप सबको पता है, प्रत्येक वर्ष में अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में माता और बहनें इस व्रत को करती हैं। अब के बाद 13 अक्टूबर यानी गुरुवार को 2022 में 13 अक्टूबर को ये करवा चतुर्थी का व्रत आ रहा है, जिसमें माताओं के लिए पहली बार जो इस करवा चौथ को बहनें कर रही है उनके लिए कुछ मैं नियमों का वर्णन कर रहा हूँ जो कि उनके लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पहली बार शादी हुई है तो अभी उन्होंने पहले तो व्रत किया नहीं है, शादी तो पहली बार ही होती है, तो अभी उनको उस नियम का पता नहीं है। तो मैं एक तो उनको ये कह दूं कि यह व्रत बिल्कुल निर्जला किया जाता है। इसमें जल भी दिन में पिया जाता नहीं है। रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके सबसे पहले जल पिया जाता है। और कहीं कहीं तो इसकी ऐसी रीति है कि पति जल पिलाता है। पति कहीं बाहर नौकरी इत्यादि पर है तो उसकी सास माँ या ननद उन्हें जल पिलाती हैं। इसमें देवियां बड़ी उत्साहित होती हैं, हर्षित होती हैं। इस व्रत के बारे में थोड़ा सा बस आप समझ लीजिएगा। पहली बार जो व्रत कर रही हैं उन बहनों को चाहिए कि शादी की आपके पास में चुनरी होगी, शादी का जिस वस्त्र में आपकी भामरे पड़ी थी, लहंगा वगैरह है या साड़ी है, जो भी कुछ है, करवा चतुर्थी जब आप पहली बार कर रहे हैं तो यह व्रत करते समय जब रात्रि को आप चंद्रमा की पूजा करते हैं और ये व्रत कथा सुनते हैं, उस समय आपके पास में वह वस्त्र होना चाहिए जो आपने शादी के समय पर जिस वस्त्र को पहना था, वह वस्त्र हो आपके पास में। पूरी साड़ी ना हो, लहंगा ना हो, तो कम से कम वो चुनरी हो शादी वाली जिसके द्वारा तुम्हारा गठजोड़ा हुआ था, पूरे विवाह के कार्यक्रम उसके द्वारा हुए थे। तो पहली बार जब आप करवा चौथ कर रहे हैं मेरी बहनें, तो उसी वस्त्र को प्रयोग में लें। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है और ऐसा करने से आप प्रसन्न ही नहीं रहेंगे, जीवन में मंगल कार्य होंगे, उत्थान होगा। इस करवा चतुर्थी के समय पर मैं परमात्मा को प्रार्थना करूंगा कि हमारी सभी बहनों की मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, उनके पति की उम्र बढ़े, वो बहुत दीर्घायु हो और आप सब अपने घर में आनंद के साथ में रहें। ये आप समझ रहे होंगे जो शादी का जो वस्त्र होता है उसको कहीं कहीं इसको लाल जोड़ा भी कहते हैं और कहीं मैंने लहंगा पहनती हैं और कहीं दुपट्टा ओढ़ा जाता है, साड़ी भी पहन सकती हैं। जो भी यानी वो वस्त्र जो आपकी शादी के समय का था उसको ही इसमें प्रयोग में लीजिए। जो भी तैयारियां हैं पूजा की एक दिन पहले से कर लीजिए कि उस समय किसी भी प्रकार की भागदौड़ न रहे। और व्रत के पहले और क्या खाना चाहिए ये भी मैंने आपको पूर्व में भी बोला है। उपवास में इस बात का तो ध्यान दिया ही जाता है कि इसमें बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन व्रत है। किसी ने हमें कहा था कि कोटू की पूड़ियाँ वगैरह या कोई फलाह कर सकते हैं, नहीं, इस व्रत में नहीं कर सकते। इसमें तो रात में चांद को देख करके ही पति की आरती के बाद में और जल पी करके यह व्रत खोला जाता है। माँ शक्ति के लिए बहुत बड़ा यह व्रत है। और एक बात मैं और बोलूँगा, जब आपका ये व्रत पूरा हो जाता है तो उस समय बहुत ज़्यादा चिकना, तेली और ये सब चीज़ें एकदम मत खाइए। व्रत को आप जल ले करके ही खोलिए और ये जानकारी और भी अपने जनों को आगे दे दीजिए। अगली वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ के बाद शुक्र अस्त हो रहा है, शुक्र अस्त चल रहा है, तो क्या वो बहनें ये करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं क्या जिनकी इसी वर्ष में शादी हुई है? अगली वीडियो आप ये सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और नई नई अपडेट्स प्राप्त करते रहिए। इस वीडियो में हमने चर्चा आपको ये की है
कि जिन बहनों की शादी हुई है और पहली बार करवा चौथ कर रही हैं, उनको किस विधि के साथ करना चाहिए ये व्रत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।